हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मोटिवेशनल स्पीकर योगेश माटल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तब क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए। बहुत शिक्षक ऐसे होते हैं कि क्लासरूम में एंटर करते हैं लेकिन बच्चों के मुंह पर उनके आने की खुशी जरा भी दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले तो हम जब क्लासरूम में एंटर करते हैं तब क्लास का वातावरण, क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्लास का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आपकी एंट्री होते ही सारे के सारे बच्चे उत्साह में आ जाए, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनका नाचने का मन हो जाए। इस तरह से अगर आप क्लास में एंट्री करते हो तो आप बहुत फेमस हो। जब भी आप क्लास में एंटर करते हो तब बच्चों के मुंह से ऐसे सवाल निकलने चाहिए कि आज हमें शिक्षक क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, उनके पढ़ाने से हमें क्या फायदा होगा, उनकी पढ़ाने की ट्रिक कैसी होगी, आज वो हमसे क्या नई बातें करने वाले हैं। अगर उनके मन में ऐसी बातें निकलती हो तो ऐसा मान लीजिए कि बच्चे आपकी पढ़ाई से खुश हैं। जब भी आप क्लास में एंटर करते हो तो आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे एक प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर आप अपना मुंह निराश होकर लेके जाते हैं, अपसेट होकर लेके जाते हैं तो आपको देखकर बच्चे भी अपसेट हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप क्लास में एंटर हो तब आप अपने मुंह पे, अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लाएं। जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हो तब उनको पूरी तरह से ध्यान दीजिए। मानो कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है, कोई बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है, तो हमें हर एक स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टेज पर पढ़ाते रहते हैं और बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो इसके लिए बीच बीच में पढ़ाते समय हमें बीच बीच में क्या करना चाहिए, तो उनके पास पर्सनली जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बच्चे नोट में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उसकी जांच आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। तो बच्चे को क्या होगा कि आप जो भी बोल रहे हो वो पूरा कंसंट्रेट होकर लिख सकता है। बच्चे बहुत नादान होते हैं, इसलिए बच्चों के बारे में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा होशियार होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, तो हमें सब बच्चों के ऊपर ठीक से ध्यान देना चाहिए। और हमें लगता है कि इस बच्चे के माइंड में हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसके माइंड में नहीं जा रहा है, तो उसके आप अलग से क्लास ले सकते हैं। जब भी आप क्लास में पढ़ाते हो तब अगर आपकी मेथड बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो कुछ अलग ट्रिक यूज करके आप उसको समझा सकते हो। क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए। कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी आपको बीच बीच में कमेंट्स करने चाहिए, कुछ जॉक्स करने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों का माइंड फ्रेश हो सकता है। कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनको पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों को बीच बीच में आप मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप उनको मोटिवेट करते हो तो बच्चे डेफिनेटली आप जो भी कहोगे वो करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके जाने से अगर बच्चों के चेहरे पे प्रसन्नता आती है तो आप अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। आप जो कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप अपना स्व मूल्यांकन कीजिए, बच्चों की एग्जाम रखिए, बाद में आपको पता चलेगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है वो बच्चे अच्छी तरह से ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अगर आपने पढ़ाया हुआ 100 में से 80% बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं तो आप अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई से 20 से 50% बच्चे अगर समझ पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको आपकी पढ़ाने की जो मेथड है उसमें थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। और जिस दिन आप अस्वस्थ हो उस दिन आप क्लास में नहीं जाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप मानसिक रीत से अस्वस्थ है और आप वहाँ पे जाकर बच्चों को जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं तो उसका असर बच्चों पे गिर सकता है। तो क्लास में ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि बच्चे आपका नाम सुनते ही क्लास में अटेंड रहे कि नहीं, कल इस सर का क्लास है तो हमें जाना ही होगा, कैसे ही करके वो क्लास अटेंड करना ही होगा। अगर बच्चा इतनी रुचि रखता हो तो मान लीजिए आप सही में शिक्षक हैं, आपके जाने से अगर बच्चे उदास होते हैं फिर भी मान लीजिए कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप जब भी बच्चों को पढ़ाते हो तब एक एक लाइन का उनको सॉल्यूशन दीजिए। पढ़ाते समय बच्चों से बातचीत कीजिए, बच्चों को सवाल कीजिए, बच्चों को आंसर देने के लिए प्रेरित करें। अगर ये सब कुछ बातें आप आपके क्लासरूम में लाते हो तो डेफिनेटली आपके क्लास के बच्चे होशियार हो ही जाएंगे। बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, कौन से बच्चे का माइंड किस तरह से चल रहा है, वो अगर जांच करना शिक्षक को आ जाता है तो उनका क्लास कभी भी कमजोर नहीं रह सकता। स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपनी छाप विद्यार्थियों पर गिराकर चले जाते हैं और विद्यार्थी लास्ट तक उन शिक्षकों को याद करता है कि अगर ये शिक्षक हमारे लाइफ में नहीं आते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। तो आप भी इस तरह अपने क्लासरूम का वातावरण चेंज करवा सकते हो और अपने क्लास को बेहतरीन बना सकते हो। और आप में जो कुछ भी खामियां है वो खामियां अगर आप बच्चों से पूछते हो कि हमारी कौन सी मेथड आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर ऐसा आप बच्चों को सामने से पूछते हो तो आप सही में शिक्षक हैं। अगर आप बच्चों को जबरदस्ती करते हो कि नहीं हमने जो पढ़ाया है उसी तरह से आपको पढ़ना होगा, नहीं, ऐसे मत कीजिए। बच्चों को पूछिए कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है, उसी मेथड से उसको पढ़ाइए। अगर इस तरह से आप बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो क्लास का वातावरण भी अच्छा रहेगा और बच्चे आपसे खुश भी रहेंगे। और किसी भी क्लास का समय होता है तो बच्चे आतुरता से उत्साहित होकर आपकी राह देखेंगे। बस एक शिक्षक को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बच्चों का प्यार। अगर बच्चों का प्यार आपके साथ है तो आप सही मायने में अच्छे शिक्षक बन चुके हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे पूरे जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए